अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने आज तक 500 तलाक़ें करवा दी हैं। कितनी सदाकत है? बिल्कुल ये बात सच है, लेकिन ये है कि 500 तलाक़ों में इस तरह आप कह सकते हैं कि 300 तलाक़ें मर्दों की तरफ से हुई हैं और 200 तलाक़ें आप कह सकते हैं कि औरतों की तरफ से फ़ाइल की गई हैं। लेकिन ये बात 60-40 की रेशो है, यस। लेकिन आपने करवा दी है। हाँ जी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि उससे सबसे बुरा वो लगता है कि जो मियाँ और बीवी के दरमियान जो है दूरी पैदा करता है या नाचाकी करवाता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और सबसे पहली बात यह है कि जब भी मेरे पास केस आता है, चाहे वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, तो सबसे पहले मेरा मकसद यही होता है कि मैं उनको समझाऊं, ठीक है, उनका आपस में कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करती हूँ, मैं रिकॉन्सिलिएशन करवाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब भी कोई पार्टी मेरे पास आती है, उन्होंने ऑलरेडी माइंड सेट एक बनाया हुआ होता है, ठीक है, कि नहीं जी अब हमने ये फाइनलाइज़ कर लिया है। जब मैं देखती हूँ कि उन्होंने ये फाइनलाइज़ किया हुआ है, वो नई कंप्रोमाइज़ की तरफ आ रहे हैं, या दोनों पार्टीज़ के साथ बाज़ दफ़ा मैंने ऐसा भी किया कि दोनों पार्टीज़ को आमने सामने बिठा के उनका कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की है, लेकिन मर्द कहता है कि नहीं मैं नहीं इसको रखना चाहता, या ये सेपरेट घर की डिमांड कर रही है, या ये मेरी माँ बाप की खिदमत नहीं करती। तो फिर एंड पे यही रिज़ल्ट निकलता है कि ठीक है, बेहतर यही है कि रोज़ाना इनकी आपस में लड़ाई झगड़े हों तो डिवोर्स की तरफ आया जाए। क्योंकि हम ये है कि हमने तो कानूनी तरीक़ाकार जो भी है अडॉप्ट करना होता है, प्रोसीजर जो है पार्टीज़ ने आपस में पहले से ही डिसाइड किया होता है कि हमने इस बीवी को रखना है या मैंने इस मर्द के साथ रहना है, ये पार्टीज़ ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो सके। 500 तलाक़ें आपने देखी हैं। बिल्कुल। इन 500 तलाक़ों का अगर मैं आपसे जमा नफी में पूछूं तो सबसे ज्यादा कसूरवार आपने किसको पाया है, औरत को या मर्द को? देखिए इनमें मैं किसी एक को तो नहीं कह सकती, बाज़ दफ़ा मर्द की भी गलती होती है। इन 500 में से ज्यादा किसकी गलतियां थी? देखिए यहाँ पे ना तो मैं औरतों को बुरा कहूँगी कि औरतों की गलती होती है, और ना ही मैं ये कहूँगी कि मर्दों की गलती है। बस बाज़ दफ़ा कुछ हालातों वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ की बाज़ दफ़ा डिमांड्स होती है, औरतें कहती हैं हमें अलग घर दिया जाए, अब मर्द कहते हैं कि मैं अलग घर नहीं दे सकता। या बाज़ दफ़ा औरतें जब शादी कर लेती हैं वो कहते हैं कि अब हमने आपके माँ बाप की खिदमत नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए अब मर्द है, उसने अपने माँ बाप को भी रखना है, बहन भाइयों को भी रखना है, बीवी को भी रखना है, लेकिन औरतें ये कह रही होती है कि नहीं हम अगर खाना भी बनाएंगी तो हम अपना बनाएंगी, आपके माँ बाप जो हैं वो अपना बंदोबस्त कर लें। तो फिर इस तरह घर तो नहीं चलते। उसके अलावा अगर मर्द है वो कोई काम काज करता है या कमाता है, वो सैलरी पर्सन है, ठीक है, हर कोई तो बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, उसकी एक स्पेसिफिक सैलरी है, ठीक है, उसमें उसने सब कुछ मैनेज करना होता है। और औरतों की जो डिमांड्स है ना वो मर्द पूरी नहीं कर सकता। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब औरत की शादी आपने कर दी, अपनी बेटी की शादी कर दी, तो माँ बाप का काम बनता है कि उनको उनके हाल पे थोड़ा छोड़ दें, ठीक है। आपने अपनी बेटी की शादी की है तो उसका इतना तो कैलिबर होगा, उतना तो उसका माइंड होगा कि वो अपने घर को खुद रन कर सके, ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद लेना जानती होती है, हर औरत का ये माइंड काम कर रहा होता है। लेकिन उसके जो घर वाले हैं, उसके बहन भाई है, वो पीछे से फोर्स कर रहे होते तुम ये नहीं ये करो। तो अगर तुम उसकी हर बात मानोगी तो कल को ये तुम्हारे लिए मसला बनेगा, पहले दिन ही जाकर तुमने ये कर लेना वो कर लेना है। तो ये रिश्ते चलते हैं आपस में सुलह सफाई से, एक दूसरे की सैक्रिफाइस, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस देनी पड़ती हैं, ठीक है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, ठीक है। अब मर्द अगर काम नहीं कर रहा है या उसका काम बिजनेस डाउन जा रहा है कुछ दिनों के लिए, तो औरत को भी सोचना चाहिए कि ठीक है ये मेरा बंदा है, ठीक है, ये आगे भी पिछले 1.5 साल से मेरे लिए मेंटेनेंस, मेरे लिए घर चला रहा है, ग्रॉसरी लेके आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर तो करती हैं, ठीक है। तो अगर इन दिनों उसके पास अर्निंग नहीं हो रही या उसका काम नहीं चल रहा, तो औरत को चाहिए कि फिर उसका साथ दे। लेकिन मैंने ये देखा है केसेस में कि औरतें साथ नहीं देती, ठीक है, वो कहती हैं कि अब नहीं ये तो बिल्कुल कंगला है, तो मैं तो अब इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो खुला का केस फाइल करना चाहती हूँ। इतने केसेस में मैंने औरतों को समझाया है कि नहीं, मतलब कि ये अर्निंग का जो मसला, मेन जो आजकल इशू आ रहा है ना अर्निंग का है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा बंदा कुछ कमाता नहीं है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो तो यहाँ पहुँच गई हैं, वहाँ पहुँच गई हैं, आउट ऑफ कंट्री में चली गई हैं, मेरा बंदा, मैंने तो इसके साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। तो ये चीज़ जो है ना कि अगर आपकी जो हसरतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, तो फिर तो आप अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड, आप जिसे कहें कि ज़िंदगी में गुजारो, वो तो आप नहीं फिर गुजार सकते। और हस्बैंड और वाइफ तब भी खुश रह सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस दें, तो तब भी घर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तलाक़ें तब होती हैं जब दोनों तरफ से एक पार्टी की भी डिमांड्स हाई हो जाती हैं और दूसरी पार्टी बाज़ दफ़ा फुलफ़िल नहीं करता, या मर्द की तरफ से ये होता है कि वो मारता पीटता है औरत को, ठीक है। अब अगर तुमने बीवी के साथ शादी की है तो उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखो, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखो। वो मारते हैं, बाज़ दफ़ा गुस्से में थप्पड़ वगैरह मार दिया, लेकिन औरतें ही है कि वो फिर माइंड काट जाती हैं, वो फिर घर आके बताती हैं। और बाज़ दफ़ा थप्पड़ भी नहीं मारता मर्द, छोटी सी बात होती है लड़ाई झगड़ा, वो आके तो घर कहते हैं कि नहीं जी अब हमने हुला का केस फाइल करना है। उसके घर वाले भी बजाय इसके कि आप उसको समझाएं, आमने सामने बिठा के, चले छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं, ठीक है, आप मार ना बर्दाश्त करें, लेकिन
तल्ख कलामी मुंह से या जुबान से वो तो हो ही जाती है, फ्रेंड्स में हो जाती है, माँ बाप के साथ हो जाती है, बहन भाइयों के साथ हो जाती है। हमने तो इतने इतने डंडे खाए हैं अपनी वालदा से, सर में, कमर में। वहाँ पे ये है कि छोटी मोटी ठीक है, वो आपके साथ अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, बेहद मारता है, पीटता है, या थप्पड़ भी चले मार दिया उसने, लेकिन ये कि अगर सिर्फ बातों की हद तक है, या उसने कुछ कह दिया आपको बात, या उसकी माँ ने कुछ कह दिया, या उसके भाई ने कुछ कह दिया, तो इन मामलात में मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़ हो जाना चाहिए। लेकिन औरतें जो हैं वो फिर हुला की तरफ आ जाती हैं, और मर्द ये है कि वो फिर जब मारते पीटते हैं या औरत के साथ, मतलब कि पहले जब शादी होती है तो वो कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम्हारी हर बात हम मानेंगे, वो भी सबस बाग तो दिखाते हैं शादी के मौके पे कि मैं ये काम करता हूँ। इतनी औरतें आके कहती हैं कि मुझे कहता था कि मैं फ़लाँ कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह जो है वो 4 लाख या 5 लाख है, ये तो 30,000 भी नहीं कमाता। मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेशन जब हाई कर देते हैं ना औरतों की, तो जब वो वहाँ पे जाती हैं एक्चुअल वो नहीं निकलता, इन्वायरमेंट वो उनको नज़र नहीं आता, तो फिर वो कहती हैं कि ये जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, तो ये तो बंदा फ्रॉड ही झूठा है। तो फिर जब डेफिनेट सी बात है कि जब एक बंदा आपके साथ झूठ बोले, फिर उसके साथ लाइफ गुजारनी मुश्किल है। झूठ सामने आए, तो फिर उस बंदे की हर बात आपको ये लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। मैंने आपकी इन सारी बातों में से जो जमा नफी की है, वो मुझे ये लगता है कि ज्यादा तलाक खवातीन लेती हैं। खुला के केसेस आपके पास ज्यादा बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, रेशो ज्यादा है औरत की तरफ, और उसके सारे के पीछे जो आपने निचोड़ निकाला है वो अर्निंग है। हाँ जी, यानी जिस बंदे की अर्निंग ठीक है उसकी तलाक का बिल्कुल रेशो कम रेशो कम है।